नमस्कार। जय आरसीएम। साथियों, मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल आरसीएम बिजनेस को समर्पित है। इस चैनल पर आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हमेशा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथियों, ये आज का जो वीडियो है ये हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कैसे करें। आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो साथियों, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनाया गया है। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए साथियों, ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रही हूँ। इस नंबर को आप सबसे पहले अपने फोन में सेव कर लीजिए। मेरे नाम से सेव कर लेना या फिर आरसीएम के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। मेरा नाम सुप्रिया है, सुप्रिया के नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों, इस नंबर को आपको अपने फोन में सेव करना है और उसके बाद इस नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या व्हाट्सएप करने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है उसका सामने और पीछे दोनों साइड का फोटो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर कार्ड भी भेज सकते हैं। वोटर कार्ड वो होता है साथियों जिसको इलेक्शन कार्ड भी बोलते हैं। वो उसका सामने और पीछे दोनों साइड का फोटो आप वो भेज सकते हैं। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो, अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड का फोटो भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप पैन कार्ड भी आईडी प्रूफ में चल सकता है, पैन कार्ड भी आप भेज सकते हैं, पासपोर्ट भी आप भेज सकते हैं। तो और क्या क्या इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं साथियों, आपको अपना जो बैंक पासबुक होती है, बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जिसपे आईएफएससी कोड, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। आपका फोटो लगा होना चाहिए आपके अकाउंट पे, पासबुक पे। तो उसका एक साफ साफ फोटो खींच के वो भी आपने मुझे भेज देना है। इसके अलावा और आपको क्या भेजना है, अगर आपके पास बैंक की पासबुक नहीं है तो आप कैंसल चेक भी भेज सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैंसल चेक जो है उस पर आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर प्रिंट होना चाहिए। पेन से लिखा हुआ जो अगर होगा तो वो नहीं चलेगा, प्रिंटेड होना चाहिए तो वो वैलिड होता है, कंपनी उसको वैलिड मानती है। इसके अलावा साथियों, आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भेजना है, जो ये छोटा इस तरीके का छोटा सा फोटो होता है वो भेज सकते हैं। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप उसी टाइम का क्लिक किया हुआ फोटो भेज सकते हैं। हाफ फोटो आपको भेजना है, इतना यानी कि हाफ फोटो आपको भेजना है क्लिक करके। उसी टाइम क्लिक किया हुआ फोटो भी आप भेज सकते हैं, बस आपका साफ फोटो होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा आपको नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी बताना होता है और नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है ये भी आपको बताना होता है। नॉमिनी क्या होता है साथियों, ये सवाल बार बार हमारे सामने आ रहा था कि नॉमिनी क्या होता है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जिस तरह से हम अपने बैंक में, हम किसी भी बैंक में नया अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी हमसे नॉमिनी मांगा जाता है। नॉमिनी का फायदा ये होता है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट बैंक में खोला जा रहा है, अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पैसा अकाउंट में या बैंक में रखा हुआ है वो पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो नॉमिनी इसी तरीके से इस यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में भी ऐसा ही है कि अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपका जो पैसा है वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। नॉमिनी आप ब्लड रिलेशन में से किसी को भी बना सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी पति या अपनी पत्नी को नॉमिनी बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पत्नी का या पति का आधार कार्ड फोटो, सॉरी आधार कार्ड नहीं, आपको अपने पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ बताना है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने घर में से किसी को और को भी नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने भाई को नॉमिनी बना सकते हैं, अपनी बहन को नॉमिनी बना सकते हैं, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। सिर्फ आपने उनका नाम बताना है, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है वो बताना है और उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो साथियों, इस तरीके से आप
आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ज़रूरी होते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स ये आपकी केवाईसी होती है और ये सरकार के रूल के हिसाब से सभी कंपनीज को आपके डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी होता है ताकि कंपनी आपके रिकॉर्ड को रख सके। और साथियों, अभी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करने हैं और जब आप ये नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स मैं कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी और आपका एक आईडी कोड जनरेट हो जाएगा। आपका एक आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि एक रेफरेंस नंबर होता है, जो कि एक टेम्परेरी नंबर होता है, जो कि 10 अंकों का होता है। अभी उस नंबर पे आपको आपके अपने नज़दीकी आरसीएम के स्टोर पर जाकर उस नंबर पे आपको सामान खरीदना है। कम से कम 1000 रुपये का आप सामान खरीदेंगे और 1000 रुपये का सामान आपको कम से कम लेना है। ज़्यादा आप जितना मर्जी ले सकते हैं लेकिन कम से कम 1000 का सामान लेना जरूरी है। जैसे ही आप सामान लेंगे तो सामान लेने के 1 से 2 दिन बाद आपकी परमानेंट आईडी जनरेट हो जाएगी, आपका परमानेंट कोड जनरेट हो जाएगा, आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को, जो आपका परमानेंट नंबर है, उसको आप आरसीएम की ऑफिशियल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं उसके बाद कि आपका बिजनेस कितना है, आपका ग्रुप कितना है, आपने कब ज्वाइनिंग की थी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, मंथली स्टेटमेंट क्या क्या है, कंपनी ने आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले हैं या नहीं डाले हैं, अगर पैसे डाले हैं तो कौन से अकाउंट में पैसे डाले हैं, ये सभी की सभी जानकारियां आप वहां से ले सकते हैं साथियों।